वेलकम टू आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो चलिए यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने आर्किटेक्चर प्लान बना रखा है, फ्लोर प्लान है, तो उसी प्लान को फिर से एक बार रीड्रॉ करने मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी प्लान को किस तरह मैं ड्रॉ करूँगा उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए ये प्लान मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ये प्लान है, इसको हम लोग अभी रीड्रॉ करने वाले हैं। और ये प्लान को किस तरह से आप डायमेंशन से कितने बेडरूम से आप नोटिस कर लीजिए। इसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट भी ऐड नहीं किया है और कोई ना डोर विंडोज वेंटिलेटर्स सभी को अगली वीडियोस में अगले स्टेप में इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए इस प्लान को पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं यूनिट्स एंड लिमिट्स को सेट कर लेता हूँ। यूनिट्स एंटर करता हूँ, आर्किटेक्चर प्लान है, प्रिसीजन में हाफ इंच ले लेता हूँ और यहाँ पे इसके यूनिट्स टू स्केल इंसर्ट कंटेंट जो है उसके अंदर भी मैं इंचेस ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके बाद मैं लिमिट्स ले लेता हूँ, 0 फीट, 0 फीट, एंटर। ठीक है। अब जो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लिमिट्स स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, ये वाला लिमिट्स स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 100 फीट्स, 100 फीट ले लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ, जेड एंटर, ए एंटर। ठीक है। एंड यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब इसके बाद मैं सबसे पहली चीज़ जो मैं ड्राइंग करता हूँ वो कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करता हूँ। आप लोग अक्सर मेरे वीडियोस में देखे होंगे, ऑलरेडी जितने भी मेरी ड्राइंग्स है सारी की सारी कंस्ट्रक्शन लाइंस पे ही है। अगर आप चाहे तो रेक्टेंगल लेकर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेता हूँ हमेशा की तरह, और यहाँ पे हॉरिजेंटल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं हॉरिजेंटल ले लेता हूँ एक लाइन और स्केप करता हूँ, कमांड को फिर से स्पेस बार प्रेस करता हूँ। इस बार वर्टिकल लाइन लूंगा तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, स्केप कर देता हूँ, टी आर सॉरी। तो अब इस लाइन को हम लोग जो काम करेंगे उसको यहाँ पे देख लीजिए आप, कितना हम लोग की एग्जैक्ट जो टोटल लेंथ है वो जो है 30 फीट 6 इंचेस की है। तो मैं ऑफसेट कर लेता हूँ 30 फीट 6 इंचेस की। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 फीट 6 इंचेस हो गए हैं और विड्थ जो है 20 फीट 4 इंचेस की है। तो विड्थ को सेलेक्ट करता हूँ, 20 फीट 4 इंचेस। ये मेरी विड्थ की लाइन भी हो गई है। और ऑलमोस्ट हम लोग जब कभी भी ड्रॉ करते हैं तो आउटर वॉल्स जो होती है हमेशा 9 इंचेस की होती है। ऑफसेट करता हूँ 9 इंचेस के टोटल वॉल्स को, बाहर की सारी वॉल्स को अंदर की तरफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद मैं टी आर डबल एंटर करता हूँ, जो भी मेरी बाहर की सारी लाइन्स हैं उन सभी लाइन्स को मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे जितने भी लाइंस थे उन सभी लाइंस को मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। तो सारी लाइंस को मैंने क्लियर क्लियर कर दिया है। तो अब जो प्लान है हम लोग का, इस प्लान को एज इट इज़ हम लोग इसी तरह यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जितना जल्दी ड्रॉ करेंगे उतना ठीक रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देख लेता हूँ मैं किस तरह से हमको ड्रॉ करना है। तो मैं प्लान को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो विड्थ है वो जो लेंथ है इसकी 5 फीट की है एंड विड्थ इन दोनों की 4 फीट्स की है। ओके, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे भी 10 की लेंथ है एंड जो विड्थ है वो 8 फीट की है। यहाँ पे भी 10 फीट की लेंथ है एंड 8 फीट की विड्थ है। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजेंटल लाइंस को सारी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 10 फीट है, 5 फीट है, 7 फीट 6 इंचेस है। तो ऑफसेट लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 10 फीट का। ओके, इनर वॉल से, इनर वाली वॉल से, ये वाली अंदर वाली वॉल से यहाँ से 10 फीट्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब जो वॉल है, इंटरनल इंटरनल थिकनेस जो वॉल है उसको मैं 6 इंचेस यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, अब उसके बाद फिर से 5 फीट, यहाँ पे 5 फीट। ठीक है, अब इसको फिर थिकनेस 6 इंचेस की वॉल है, 6 इंचेस। ओके, अब उसके बाद फिर यहाँ पे 7 फीट 6 इंचेस की वॉल है, 7 फीट 6 इंचेस। ठीक है, अब इसकी जो थिकनेस की वॉल है वो 6 इंचेस की है, 6 इंचेस। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। वॉल सारी की सारी हॉरिजेंटल जितनी भी वॉल्स थी सारी यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। अब जो वॉल्स है, अब हम लोग एग्जैक्टली इनको वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन वॉल्स को ले लेता हूँ जो 6 फीट 10 इंचेस की है। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ 6 फीट 10 इंचेस। ठीक है, तो ये वॉल ड्रॉ हो गई है। इसको जो थिक वॉल है 6 इंचेस की, 6 इंचेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया है उसको। अब उसके बाद मैं नीचे से देखता हूँ तो नीचे से 8 फीट की वॉल्स है। तो 8 फीट वाली मैंने वॉल ड्रॉ कर ली है। उसके बाद 6 इंचेस थिकनेस वाली वॉल भी
मैं ड्रॉ कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये दोनों वॉल्स मेरी ड्रॉ हो गई है। अब इसके बाद जो है मैं इनको देखता हूँ, तो TR डबल एंटर करता हूँ स्केप कमांड कर कर, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये वाला मेरा रूम क्रिएट हो गया है और ये भी वाला मेरा रूम क्रिएट हो गया है। तो ये जो है मेरे हॉल का एरिया है, तो यहाँ पे कट हो गया है, और ये जो है यहाँ से भी ये क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये रूम बन गया है, ये हॉल बन गया है, और ये एक रूम बन गया है, और यहाँ पे भी इन दोनों को मैं ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं, ये हॉल के बाद हम लोग करें, ये जो है मेरे पास एरिया है, ये वरांडा का एरिया है, और इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इनको भी मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ड्राइंग बच गई है, क्योंकि लाइन बच गई है जो है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस की लाइन है उसको यहाँ पे हम लोग ने नहीं ड्रॉ किया है। 2 फीट 6 इंचेस वाली ड्राइंग है। अगर आप चाहे तो इसको भी ड्रॉ कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो है 10 फीट्स की एक लाइन है, ऑफसेट लेता हूँ 10 फीट, एंटर करता हूँ, और ये वाली मेरी ड्राइंग यहाँ पे आ गई है। और यहाँ से इसको मैं 6 इंचेस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्रिएट हो गई है। TR डबल एंटर लेता हूँ, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, आप यहाँ पे एक प्लान देख रहे हैं कि मेरा एक प्लान बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और इन सभी लाइंस को मैं फिर से एक बार ट्रिम कर देता हूँ ताकि इसको फिर मैं सेट कर सकूँ। तो इन दोनों लाइंस को मैं ट्रिम कर दिया हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ 4 फीट्स का। ठीक है, ऑफसेट 4 फीट्स। तो ये वाली ऑफसेट वाली लाइन यहाँ पर आ गई है। इन लाइंस को ट्रिम कर देता हूँ ताकि आगे फिर कंटिन्यू ना हो और हमको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, अब उसको मैं 6 फिर से ऑफसेट करता हूँ, 6 इंचेस की वॉल कर लेता हूँ, ऑफसेट 6 इंचेस। ठीक है, तो ये वाली ऑफसेट हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से 4 फीट वाली विड्थ की लाइन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से 4 फीट्स एंड इसको 6 इंचेस। ठीक है, तो ये दोनों क्रिएट हो गए हैं, और रिमेनिंग जो एरिया है ये वाला किचन का एरिया है। तो चलिए अभी हम लोग इसके सारी इंटरनल जितने भी रफ वॉल्स आई है उसको ट्रिम कर देते हैं। तो ये सारी लाइंस को मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लाइंस अगर कंटिन्यू अवेलेबल रहेगी, अगर हम प्रॉपर उसको ट्रिम नहीं करेंगे तो फिर वो हम लोग को ड्राइंग के अंदर कंफ्यूज कर देगी। तो इसीलिए मैं इन सभी लाइंस को ड्रॉ डिलीट कर देता हूँ, डिलीट भी कर रहा हूँ, ट्रिम भी कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ट्रिम हो जा रही है। तो ये वाली मेरी जो तो इन सारी लेंस को मैंने ट्रिम कर दिया है। तो देख लीजिए, आपको इस तरह से वो प्लान दिखाई दे रहा होगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल प्लान था ये मेरे घर का। ऑलमोस्ट मेरा घर अराउंड 1980s में बना होगा, तो वही प्लान है, अभी तक भी वही है, तो इसीलिए इजीली बन गया है। तो देखिए, ये जो है ये मेरे घर में वॉशरूम है, और ये जो है बाथरूम है, और ये किचन है, एंड ये सारा का सारा वरांडा है। और यहाँ से मतलब यहाँ से रोड आती है, और ये जो है गेस्ट रूम है, और ये एक बेडरूम है। यहाँ पे मतलब ये पूरा हॉल है, एंड ये जो है स्टोर रूम है, और चाहे तो बेडरूम भी इसको मैं मान सकता हूँ। तो दोनों की तरह ये दोनों केसेस में उसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो चलिए कोई बात नहीं, उसको यहाँ पे हम लोग सिर्फ डायमेंशंस चेक कर लेते हैं किस तरह से डायमेंशंस आए हैं। तो
ये देख लेते हैं, यहाँ पे 10 फीट्स हो गए हैं, और ये 7 फीट 6 7 फीट 4 इंचेस आ गए हैं। तो 1 मिनट चेक कर लेते हैं फिर से उसको। इनर वॉल से चेक करना होता है, आउटर वॉल से चेक करेंगे तो डायमेंशन थोड़े डिफरेंस ही आएंगे। तो यहाँ पर 6 फीट 10 इंचेस, ठीक है। तो इस तरह से ये 8 फीट 10 फीट, तो ये भी 10 फीट है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये वाली जितनी भी लाइंस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी की सारी लाइंस, डायमेंशंस आपको ठीक से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जो डायमेंशंस थी वो यहाँ पे ठीक से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो इस तरह से मतलब प्लान कंप्लीटली क्रिएट हो गया है। और जो यहाँ की भी डायमेंशंस थी उनको भी हम लोग यहाँ पे देख के ले लेते हैं ठीक से, ठीक है। देख सकते हैं आप 20 फीट 4 इंचेस बाई 30 फीट 6 इंचेस, तो ये वो प्लान है। इसको अगली वीडियो में मैं आगे डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स एंड इसका जो एलिवेशन है वो भी बनाने की कोशिश करूंगा, इसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर से अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं।